आज स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज देखा जाए कि इस समय सोशल मीडिया पर जो है एक वीडियो बड़ी जोर शोर से जो है वायरल हो रहा है। राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष जी पर जिस तरह से एक टिप्पणी किया जा रहा है, रैली समाप्त होने के बाद जो है उस जगह पर जो है शुद्धिकरण किया जाता है, उस जगह पर जो हवन पूजा पाठ किया जाता है। आज देखा जाए कि ऐसे लोग कितने मानसिक रूप से बीमार है, जिनके बारे में जिक्र किया जाए तो वो भी कम पड़ जाएगा। ये कैसे व्यक्ति है, ये व्यक्ति कौन है, ये व्यक्ति कहाँ से आते हैं, कैसे व्यक्ति जो अंधभक्त बने बैठे हुआ है, कैसे व्यक्ति मूर्ख बने व्यक्ति है, कैसे व्यक्ति जो है सभ्य समाज में एक आडंबर बनाए हुए हैं। इसलिए जो है कि ये महोदय जी जो है एक पिछड़ा व्यक्ति है, इसलिए कि ये व्यक्ति जो है अनुसूचित जाति से है, इसलिए व्यक्ति जो है एक नीच जाति से आता है, इस बेसिस पर किया गया। आज देखा जाए कि जाति कोई शब्द ही नहीं होता है, हर व्यक्ति एक समान है, कोई यहाँ जाति की बात ही नहीं होता है। ये व्यक्ति मन की जो जिस तरह से आडंबर बना रखा है, मन से जिस तरह से जो एक गंदगी फैला रहा है सभ्य समाज में, ऐसे व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई करना चाहिए। ये लोग इतने मूर्ख और बेवकूफ़ होते हैं, इनके बारे में जिक्र किया जाए तो वो भी कम पड़ जाएगा। कैसा जाति, कौन सा धर्म, आज जाति और धर्म के नाम पर जो है जिस तरह से एक आडंबर बनाते जा रहे हैं समाज में, एक पाखंडवाद फैलाते जा रहे हैं। ये लोग इतने मानसिक रूप से बीमार होते हैं कि इन्हें इलाज करना बहुत जरूरी होता है। अखिलेश जी जब सीएम थे तो उस समय भी जो है एक शुद्धिकरण किया गया था, उनके द्वारा जो है उस जगह को पवित्र किया गया था। वो तो हर व्यक्ति आप जानते हैं। आज सभ्य समाज में वो खोखला व्यवस्था, वो खोखला एक आडंबर जो सभ्य समाज में हर व्यक्ति के व्यक्तित्व को जो है एक छवि खराब कर रहे हैं। ये व्यक्ति इतने नीच व्यक्ति होते हैं जो दूसरों को जो है एक नीच दिखाते हैं, दूसरों को जो है एक नीचे की दृष्टिकोण से देखते हैं। ऐसे व्यक्ति जो हमारे सभ्य समाज को एक सही मैसेज दे नहीं सकते हैं, जो हमारे सभ्य समाज के लिए एक परफेक्ट मैसेज प्रदान नहीं कर सकते हैं। तो ये व्यक्ति होते हैं कौन जो एक जातिगत विभेद करे, एक धर्म के आधार पर विभेद करे, एक जातिगत के आधार पर विभेद करे और सभ्य समाज में एक नकारात्मक मैसेज प्रदान करे। ये व्यक्ति जो होते हैं सबसे महामूर्ख व्यक्ति होते हैं और सभ्य समाज में ऐसे व्यक्ति को जो है बहिष्कार करना चाहिए जो जातिगत विभेद करते हैं। जातिगत विभेद करने वाले व्यक्ति अपने आप को समझते हैं कि हम होशियार हैं। भाई तुम होशियार बिल्कुल नहीं हो, 0 के 0% हो। तुम्हें किसने अधिकार दिया है कि दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व को छवि खराब करे। देखा जाए कि सभ्य समाज की सबसे बड़ी बीमारी है ये जातिगत विभेद करने वाले व्यक्ति है, जिस बेसिस पर जो है कि जातिगत विभेद करते हैं, जिस बेसिस पर जो है एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं। और ये सबसे बड़ी बीमारी ये वाले व्यक्ति होते हैं, क्योंकि भारतवर्ष अब तक पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ है और भारतवर्ष को विकसित होने में अगर कोई रुकावट दे रहा है तो ये जातिवादी व्यक्ति है जो जातिगत में विभेद कराना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति को लगता है कि ये दलित व्यक्ति है तो वहाँ पर पहुँच गया तो वहाँ पर शुद्धिकरण कराया जाता है। ये व्यक्ति कितने मूर्ख और मानसिकता होते हैं। ये व्यक्ति सभ्य समाज को कोई भी जो है एक सही मैसेज प्रदान नहीं कर सकते हैं। और सीधी सी बात यहाँ पर ये देखने को मिलता है, ऐसे व्यक्ति जो मानसिक रूप से बीमार है, ऐसे व्यक्ति को अपना मानसिक इलाज करना चाहिए। पहली बात तो ये है जाति कोई शब्द होता ही नहीं है। जो जातिगत एक इंसान की बनाई गई वो आडंबर एक गलत व्यवस्था है। ये दुनिया की वो एक बड़ी बीमारी है जिस बीमारी के बारे में जिक्र किया जाए तो वो भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि कैंसर जैसी बीमारी से भी बढ़कर ये जो है एक बीमारी है वो है जाति प्रथा बीमारी। इसलिए जो है इस जाति प्रथा बीमारी से ऊपर उठ करके जो है भारतवर्ष के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने सभ्य समाज के प्रति एक अच्छे विचार को प्रकट करना चाहिए। क्योंकि ये जाति प्रथा जो है हमें आज तक कुछ प्रदान नहीं किया है। ये जाति प्रथा जो है सभ्य समाज को एक नीचे दिखाने का ही काम किया है। और जिस तरह से ये दिन प्रतिदिन जो जातिगत विभेद जो हो रहा है, ऐसे व्यक्ति को हम कहना चाहते हैं कि तुम मूर्ख, बेवकूफ़ और नालायक व्यक्ति हो, क्योंकि तुम अपने आप को समझते हो बड़ा हो। बड़ा कुछ भी नहीं हो। बड़ा तो वो व्यक्ति होते हैं जो हर व्यक्ति में इक्वलिटी की भाव रखते हैं, हर व्यक्ति में एक समानता की बात को रखते हैं। लेकिन निजता तो तब हो जाता है जब दूसरे व्यक्ति के मानसिक रूप को ठेस पहुँचाते हैं, दूसरे व्यक्ति को छवि खराब करते हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो वरिष्ठ हैं, वैसे वरिष्ठ महोदय जी पर जिस तरह से एक टिप्पणी किया गया, उनके रैली के बाद जो वहाँ जो एक शुद्धिकरण किया गया, ये मानसिकता नहीं है तो और क्या है। ये व्यक्ति बेवकूफ़ नालायक नहीं है तो और क्या है, क्योंकि सभ्य समाज को जो है एक नीचे दिखा रहा है और सभ्य समाज को जो है एक नीचे की ओर लेते चला जा रहा है। दुख की बात यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि सभ्य समाज में जो है एक पुरानी आडंबर जो है अब तक भी बनाए रखा हुआ है। देखा जाए कि भारतवर्ष जो है संविधान से चलता है। आज देश का आज़ाद हुए इतने दिन हो गया है
और तब भी लोग को जो नज़र नहीं खुल रहा है, अपने आप में जो है विभेद कर रहे हैं और विभेद करके क्या सभ्य समाज को दिखाना चाहते हैं ऐसे लोग। इससे कुछ दिन पहले जो है इटावा कथावाचक कांड हुआ। कथावाचक कांड में जो है यादव भाई के साथ जो है जिस तरह से एक दुर्व्यवहार किया गया, उनका चोटी मुंड दिया गया। चोटी मुंडने के बाद जो है महिला के मूत्र से जो है उनको शुद्धिकरण किया गया। लोग इतने बेवकूफ़ और मूर्खता वाले व्यक्ति होते हैं कि अपने आप को कहते हैं कि भाई हम 30 मार खान है, तो दूसरा कोई बेवकूफ़ है। यहाँ कोई बेवकूफ़ नहीं है, सब इक्वलिटी है, सब समानता है, यहाँ कुछ है ही नहीं। हमारे अनुसार से देखा जाए तो भारतवर्ष में जितने आडंबर जो चल रहा है जातिगत व्यवस्था को लेकर, और आने वाले समय में हर व्यक्ति जागरूक होते जा रहे हैं और कुछ समय के बाद जो है हर व्यक्ति जो है ये जातिगत व्यवस्था क्यों मानेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति जो पढ़ लिख लेते हैं वो व्यक्ति नहीं मान सकते हैं, और जो पढ़ लिख करके अंधे व्यक्ति होते हैं, लुल्हे व्यक्ति होते हैं, जिसको माथा रहते हुए भी जो है एक मंदबुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं, जिसको दिमाग रहते हुए भी जो है एक नीचपन करते हैं व्यवहार से, जिसको आंख रहते हुए जो अंधा होते हैं, यही व्यक्ति जो है सभ्य समाज में एक जातिगत विभेद फैलाते हैं। खैर कोई बात ज़्यादा नहीं है, खैर वो समय आ ही गया जो हर व्यक्ति जागरूक हो गया है, और ये जाति प्रथा जो आडंबर जो है, इस आडंबर को जो उखाड़ के ऐसे फेंक दिया जाएगा और हर व्यक्ति के टाइटल में जो है एक ही चीज़ नारा लगेगा, वो लगेगा भारतीय। यहाँ कोई जाति का टाइटल नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो है सभ्य समाज को न तो आगे बढ़ने दिया है और न ही हर व्यक्ति को जो है एक चैनियत की जिंदगी जीने दे रहा है। और देखा जाए कि ये जातिगत व्यवस्था वो एक आडंबर है, वो एक महामारी बीमारी है जातिगत व्यवस्था। इस महामारी को जो हमेशा के लिए जो भारतवर्ष से खत्म कर देना चाहिए। बजेगा बांस न बजेगा बांसुरी, इस तरह से देखा जाए तो जातिगत व्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है। कि जिस तरह से हमने वीडियो में जो अपनी बात को जिक्र किए हैं जो बिल्कुल सत्य है, और जो लोग जो समझते हैं कि ये जो है हमारे शासन के माध्यम से चलाएंगे, जातिगत व्यवस्था के आधार पर चलाएंगे, वो व्यक्ति मूर्ख और वो व्यक्ति जो होता है बेवकूफ़ होते हैं। क्योंकि भारत पर जो है संविधान से चलता है और संविधान से चलते रहेगा। तुम कितनों कुछ भी कर लोगे तो संभव नहीं है। और जिस तरह से जो है एक जातिगत व्यवस्था पर जो टिप्पणी किया जा रहा है, ये व्यक्ति बिल्कुल मूर्ख और बेवकूफ़ होता है। कि इस बात को जिक्र किया जाता है कि हिंदू में जो है 4 वर्ण होते हैं, और 4 वर्ण जो होता है 4 जगहों से जन्म लेते हैं। एक मुंह से जन्म लेता है, एक पैर से जन्म लेता है, एक जंघा से जन्म लेता है, एक नाभि से जन्म लेता है। हमें बड़ी आश्चर्य लगता है कि आज तक जो है साइंस की कहीं भी बात जो है यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है। जन्म लेने का एक ही मार्ग होते हैं और एक ही मार्ग से जन्म लेते हैं। ये मुँह से कैसे जन्म ले लेता है, पैर से कैसे जन्म लेता है, जंघा से कैसे जन्म लेता है, नाभि से कैसे जन्म ले लेते हैं। बड़ी विडम्बना की बात होती है, बड़ी आश्चर्य की बात होती है। ये लोग कहाँ से आते हैं? अंतरिक्ष से आते हैं कि पाताल लोक से आते हैं, जो इस तरह के विडम्बनाओं की बात को जिक्र करते हैं। ऐसे व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये भारतवर्ष जो विकसित होना है, ये विकसित को बिल्कुल जो हस्तक्षेप कर रहे हैं, ये व्यक्ति जो होते हैं महामूर्ख व्यक्ति होते हैं। ये हमारा वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य किसी भी खास व्यक्ति पर टिप्पणी करने का उद्देश्य नहीं है। ये वीडियो इसलिए बनाया गया है कि जातिगत में जिस तरह से विभेद हो रहा है, जातिगत में जिस तरह से एक डिफ्रेंशिएट करके दूसरे की छवि को खराब किया जा रहा है, बेवजह के एक सभ्य समाज को एक नीचे दिखाया जा रहा है और हर व्यक्ति की मानसिकता को जो है ठेस पहुँचाया जा रहा है। ऐसे व्यक्ति को जो है सख्त कार्रवाई किया जाए, जो इस तरह के फिर दोबारा व्यवहार न कर